बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं चल रही थी उसमें सारे हम टॉपिक मेन पढ़ चुके थे। अब विविध परियोजनाओं वाला टॉपिक 9वां नंबर देखेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे हम इसके नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन से संबंधित। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ये हो गई परियोजनाएं और ये हो गई नदियां। तो उकाई परियोजना कहाँ है, जायकवाड़ी कहाँ है, खड़ग वासला कहाँ है, मयूराक्षी परियोजना कहाँ है। ठीक है, तो उकाई परियोजना है गुजरात में तापी नदी पर। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, उकाई परियोजना है गो, तापी नदी पर। उकाई परियोजना तापी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना है मयूराक्षी नदी पर। खड़गवासला जो परियोजना है मूठा नदी पर है। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। तो देख लो, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, खड़गवासला मूठा नदी पर है और उकाई परियोजना तापी नदी पर है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन वो कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है नहीं है। तो तवा परियोजना तवा नदी में है, जो कि उसकी एक सहायक नदी है, नर्मदा की एक सहायक नदी है, कृष्णा नदी पर नहीं है। यही गलत है, बाकी सही है। मिदनापुर नहर ये कंसाबदी नदी से निकाली गई है। मेटूर डैम बना है कावेरी नदी पर केरल में। केरल में पता नहीं, लेकिन मेटूर डैम बना है, सॉरी मेटूर डैम बना है कावेरी नदी पर। उकाई परियोजना तापी नदी पर बनी हुई है। मिदनापुर नहर कंसाबदी नदी से निकाली गई है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी से निकाला गया है, यह बना हुआ। मेटूर डैम कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट जो है तापी नदी पर है। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़ा बनाइए अगर बात करें, कुंद्रेमुख का मतलब कर्नाटक, कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी में उड़ीसा में स्थित है। और हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका चलिए देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है उड़ीसा में, हल्दिया परियोजना पश्चिम बंगाल में, तारापुर महाराष्ट्र में और कुंद्रे का इधर कर्नाटक में स्थित है। चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हिमाचल प्रदेश जो बांध बनाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य है, सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हिमाचल भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। होता क्या है, जो बड़े बड़े बांध होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बांधों में जब पानी बड़ी मात्रा में इकट्ठा रहता है तो बड़ी मात्रा में सिल्ट यानी नीचे गाद इकट्ठा हो जाती है। जब गाद इकट्ठा हो जाती है तो जो तालाब रहता है, बड़ा जलाशय बनाया जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है क्योंकि मिट्टी होती है वो बांध को तोड़ने लगती है और पानी भी उसमें कम एकत्रित होगा। पानी एकत्रित कम होगा तो सिंचाई के लिए कम उपलब्ध होगा, कम बिजली बनेगी, तो और कमज़ोर भी होता रहेगा। तो उसी तलछट को रोकने के लिए, मान लो ये यहाँ पे बांध है, मुख्य बांध है, मान लो ठीक है, भाखड़ा नागल बांध है, यहाँ पे पानी है। अब यहाँ पे नीचे नीचे सिल्ट इकट्ठा हो गई तो उसको निकालना बड़ा काम होगा। तो पहले ही जो पानी आ रहा होगा उससे पहले ही कोई छोटा सा बांध बना दिया जाएगा और मिट्टी को यहीं पे आगे रोक दिया जाएगा, इसकी मिट्टी को खोद के बाहर निकाल दिया जाएगा और पानी पानी यहाँ छोड़ा जाएगा। तो इसी वजह से किया गया हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाखड़ा नागल बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। बड़े आकार के बांधों की प्रमुख समस्या होती है कि जलाशय में अवसादों का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बांधों की आयु घटती है, बांध कमजोर हो जाते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर निर्मित किया गया है, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोका जा सके। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। भारत ने भूटान के सहयोग से चूखा बांध परियोजना बनाई है। चूखा बांध परियोजना भूटान ने में बांगचू या रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 40 मीटर ऊंची है। 74 में इसका निर्माण कर भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में किया गया था। यानी चूखा बांध जो है ये परियोजना भूटान में बन रही है, वांगचू या रैदक नदी पर बन रही, 40 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण 74 में शुरू किया गया था और भारत सरकार की पूरी तरह से वित्त पोषित, यानी पूरी तरीके से इसके लिए पैसा भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। कुछ ऋण के रूप में होगा, कुछ अनुदान के रूप में होगा। छठवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से परियोजना और अवस्थिति। भाखड़ा नागल परियोजना है सतलज नदी पर, हीराकुंड परियोजना है महानदी पर उड़ीसा में, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी में है, इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर। तो चलिए वही देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी पर,
उड़ीसा में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना करना नहीं, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। 7वां नंबर, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तेलुगु गंगा परियोजना। ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यानी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को जो है पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी इतना याद रहे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन है? तेलुगु गंगा परियोजना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, तेलुगु गंगा परियोजना यूपी पीसीएस में पूछा गया था 96 में। तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी मिलेगा? तो मद्रास को। 9वां नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। ये मंदिर है, जिस तरह मंदिर में जाओ तो भगवान सारी चीज़ें पूरी करने का एक मान्यता है, उसी तरह ये हमारे मंदिर है कि जो हमारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो हमारे लिए मंदिर है। ये नेहरू जी ने कहा था, क्योंकि इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे पानी पीने के लिए मिल पाता है, इससे मछली पालन हो पाता है, इससे बिजली बनेगी, इससे सिंचाई होगी, बहुत सारे काम बहुउद्देश्य होते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नदियां दिए हुए हैं और बांध दिया हुआ है। तो कौन सा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। कृष्णा बांध जो गांधी सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। चंबल नदी पर कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है अलमट्टी बांध, और चंबल नदी पर मेटूर बांध बनाया जा रहा है। देखो मेटूर बांध, सॉरी ये गलत हो गया मेरा, मेटूर बांध हमने लगा दिया चंबल नदी पर, तो ये गलत हो गया। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनेगा। ये फिर से देख लेते हैं एक बार की, थोड़ा सा गलती हो गई। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बन रहा है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बन रहा है, कावेरी नदी पर मेटूर बांध बन रहा है, और कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बन रहा है। देखिए अलमट्टी बांध कहाँ बन रहा है? कृष्णा नदी पर। कावेरी नदी पर मेटूर बांध बन रहा है। गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर बन रहा है, और गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से। ये बांध और राज्य के बारे में बताया गया है। तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, और मयूराक्षी बांध है पश्चिम बंगाल में, मेटूर बांध तमिलनाडु में। चलिए देख लेते हैं आंसर। देखिए मेटूर बांध जो हमारा है वो तमिलनाडु में स्थित है। मयूराक्षी बांध पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, 13वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर बहुउद्देशीय परियोजना है, इधर नदियां हैं। माता टीला परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद परियोजना और इडुक्की परियोजना, इसमें थोड़ा सा वो है तो देख लेते हैं। इडुक्की परियोजना माता टीला, जो सबसे पहले माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। झांसी वासी जाओ तो घूमे लोग जाते हैं माता टीला बांध, तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद अगर बात करें नागार्जुन सागर बांध परियोजना की, तो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। यानी पोचमपादु परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर बनी हुई है। इडुक्की परियोजना है केरल राज्य में स्थित है, पेरियार नदी पर। तो इसका मिलान क्या होगा? इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, और पोचमपाद परियोजना कावेरी गोदावरी नदी पर स्थित है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मिलान करना है फिर उसी तरीके से। शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है ये है हमारा कावेरी नदी पर, ठीक, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन सागर बांध या परियोजना की बात करें कृष्णा नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर, और टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड में, टिहरी गढ़वाल जिले के पास भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यही देख लेते हैं। शिव समुद्रम परियोजना की बात करें तो कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जल परियोजना कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी परियोजना यही है, नागार्जुन सागर वाली। 1450 मीटर लंबा बांध इसमें बनाया गया है।
गोदावरी नदी पर जो निर्मित परियोजना है वो जायकवाड़ी परियोजना है, महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी पर बनाई गई है। टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम के समीप ही उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। 15वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए करना है। ठीक है, तो डी नंबर सही है, नहीं इसके चारों सही है। जो रिहंद बांध है, रिहंद यमुना की एक रिंद नदी है, एक रिहंद नदी है। तो रिहंद जो है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर एक रिंद नदी है। रिंद नदी यमुना की सहायक नदी, जैसे यमुना ऐसे बह रही तो यमुना से ऐसे आके मिल जा रहे रिंद नदी, ये कानपुर के पास पड़ती है। ठीक है, एक है रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है सोन नदी अमरकंटक से ऐसे निकल के गंगा नदी में ऐसे मिल रही होती, तो उसी की एक सहायक नदी होती है रिहंद, उस पर बना हुआ बांध है। तो रिहंद बांध क्या है? रिहंद बांध किस पर है? सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है, यानी सोन की एक सहायक नदी रिहंद पर बना हुआ बांध कौन सा? रिहंद बांध है। हीराकुंड बांध है महानदी पर, यह भी सही है, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध महानदी पर। तीसरा नंबर है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथान बांध है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर बना हुआ है, ये भी सही है। व्याख्या देखते हैं, रिहंद बांध सोन की एक सहायक नदी रिहंद पर बना हुआ है। अगला बांध बात करें पॉइंट हीराकुंड बांध की, तो महानदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य का यह संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध की अगर बात करें तो मैथान बांध है दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर बना हुआ है। मैथान बांध का निर्माण 57 में पूरा कर लिया गया था। 16वां नंबर है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कालपोंग नदी है वहां पर है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली उत्पादन करने के लिए जल विद्युत परियोजना बना दी गई है कलपोंग नदी पर, जिसका नाम है कलपोंग जल विद्युत परियोजना। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रा बाग या सिद्रा पोंग है। दरअसल अगर बात करें भारत में सबसे पुराना, तो दो नाम आते हैं, एक शिव समुद्रा माता है जो कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, और दूसरा आता है सिद्रा पोंग या सिद्रा बाग। सिद्रा पोंग या सिद्रा बाग आता है इधर जो पश्चिम बंगाल का ऊपरी हिस्सा है दार्जिलिंग, वहां पे आता है। तो दार्जिलिंग वाला सबसे पुराना है, 1897 में आया था, और शिव समुद्रम वाला आया था 1902 में। दोनों जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट, यानी दार्जिलिंग के निकट सित्रापोंग या सिद्रा बाग में हुई थी। और दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक के शिव समुद्र में लगाया गया है, ये कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसमें देखिए दार्जिलिंग होगा, दार्जिलिंग के सिद्रा बाग में हुई थी। 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मिलान करना है, सुमेलित करना है, बांध है और प्रदेश है, कौन सा बांध कहाँ पर है इसको मिला। उड़ीसा बांध जो हीराकुंड बांध है महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। काकरा पार गुजरात में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थित है, और घाट प्रभा कर्नाटक में स्थित। व्याख्या देखते हैं। फरक्का बैराज परियोजना कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। फरक्का बैराज परियोजना गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में स्थित है। शुष्क मौसम में हुगली नदी को जल का परिवहन योग्य बनाने के लिए ऐसा किया गया है, यानी गंगा नदी पर ही, गंगा नदी से जल ले जाकर हुगली नदी में छोड़ा जा रहा है, ताकि जब सूखा मौसम आ जाए तो हुगली नदी में जल बना रहे और वहाँ पे परिवहन होता रहे। अगला अगर हम बात करें हीराकुंड बांध परियोजना, तो हीराकुंड बांध महानदी में उड़ीसा राज्य में निर्मित किया गया है। काकरा पार गुजरात राज्य में तापी नदी पर निर्मित किया गया है, यानी काकरा पार परियोजना तापी नदी पर गुजरात में बना हुआ है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है, यानी घाट प्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, हाँ, घाट प्रभा जो परियोजना है वो कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है। अगला 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रिहंद कहाँ है? उकाई कहाँ है? हीराकुंड कहाँ है? तो हीराकुंड तो उड़ीसा लगा दीजिए आप देख के, कोयना गुजरात लगा दीजिए, महाराष्ट्र। उकाई गुजरात लगा दीजिए, उकाई है गुजरात, रिहंद है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, व्याख्या देख लो वो ज़्यादा अच्छा है। पहला,
रिहंद जो परियोजना है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित किया गया। यानी रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में है, जो ऐसे लटका हुआ उत्तर प्रदेश का भाग है, पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहीं पर है। तो रिहंद परियोजना कहाँ है? सोनभद्र जिले में स्थित है। इससे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तापी जिला के उकाई नामक स्थान पर तापी नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई। यानी उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर निर्मित की गई है। हीराकुंड परियोजना की अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित की गई है। ठीक है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर निर्मित की गई है, जो महाराष्ट्र राज्य में। यानी कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। कोयना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, उकाई गुजरात में है, रिहंद उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो अगला हम 21वां नंबर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 21वां है बांध हो गए या झील और नदी। कोल्लेरू झील कहाँ पे है? उकाई कहाँ पे है? वूलर झील कहाँ है? और गोविंद सागर कहाँ है? तो चलिए देखते हैं बी नंबर इसका कौन सा सही नहीं है। अच्छा देखिए, सुमेलित नहीं करना है, सही नहीं है बताना। तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, उकाई झील तापी नदी, वूलर झील झेलम, गोविंद सागर झील सतलज। लेकिन कोल्लेरू झील में कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों द्वारा बनाया गया, तो यही सही नहीं होगा। गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। जबकि कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नहीं, बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। ये नदी पर नहीं स्थित है कोल्लेरू झील, बल्कि गोदावरी और कृष्णा के दोआब क्षेत्र में स्थित है कोल्लेरू झील। उकाई जलाशय जो है वो गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। जबकि वूलर झील की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। यानी वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के पास स्थित है या तट पर स्थित है। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध हमारा रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तराखंड यूडीए एलडीए में पूछा गया है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई है 128 मीटर, लंबाई है 715 मीटर। 23वां नंबर रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला क्वेश्चन ये सही नहीं है रामगंगा परियोजना के बारे में, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई, रामगंगा परियोजना के बारे में हम ऊपर पढ़ के आए कि इसकी लंबाई 700 मीटर है, 15 मीटर, इसमें कह रहा है 825 मीटर है। तो यही पहला पॉइंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सही है। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कितना होता है? 198 मेगावाट होता है। रामगंगा परियोजना से जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कितना होता है? जल विद्युत शक्ति उत्पादित होती है 198 मेगावाट होती है। यह कहाँ स्थित है? गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। कितना इससे सिंचित क्षेत्र को सिंचित किया जाता है? 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। रामगंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत रामगंगा बांध या कालागढ़ बांध, यानी रामगंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत रामगंगा बांध, जिसे कालागढ़ बांध भी कहते हैं, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कालागढ़ के नजदीक निर्मित है। इस बांध की ऊंचाई 128 मीटर है और लंबाई है 715 मीटर। इसकी जल से जो विद्युत उत्पादन होती है उसकी क्षमता 158 मेगावाट है। 2012 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रामगंगा रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के माध्यम से 5.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के अंतर्गत, मतलब इसको लाना था, सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर के नजदीक है। 24वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? तवा परियोजना एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो तवा परियोजना होशंगाबाद से संबंधित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद, इसका नर्मदापुरम का पहला नाम क्या था? होशंगाबाद। तवा परियोजना नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। ऊंचाई है 57 मीटर ऊंचा है। तवा जल ग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। यानी तवा जल संग्रहण क्षेत्र है और इसी के पश्चिम में क्या? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तवा परियोजना होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद को अब कहते हैं नर्मदापुरम। 25वां नंबर पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया। पोंग डैम या पोंग डैम का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। पोंग बांध किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 132 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसे पोंग बांध को ब्यास डैम भी कहा जाता है। पोंग बांध को ब्यास डैम भी कहते हैं क्योंकि ये ब्यास नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। मेजा बांध की अगर बात करें तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, जो कि RAS यानी राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है, मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर
निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। यानी कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी में बना हुआ है मेजा बांध। कोठारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई थी। 27वां, तुलबुल परियोजना का संबंध कहाँ से है या किस नदी से? तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। देखिए, तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वूलर बैराज कहता है। भारत में 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन हो गया, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है बगलियार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में बगलियार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था। भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वो कौन सी? तो बगलियार जो पावर प्रोजेक्ट हमारा बनाया जा रहा है, पाकिस्तान उसमें आपत्ति दर्ज करा रहा है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर भारत बगलियार पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। तो बगलियार पावर प्रोजेक्ट की बात करें, बगलियार जल विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। बगलियार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर है। ठीक है। 31वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, इधर सिंचाई की परियोजना है, इधर राज्य है। दमनगंगा, गिरना, पंबा। पंबा तो नाम लग रहा है केरल में। कौन से युग्म सुमेलित है ये बताना है। तो पंबा केरल ये हो सकता है, सही सुमेलित हो सकता है। चलिए देखते हैं व्याख्या। इधर डी सही है, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। यानी दमनगंगा जो सिंचाई परियोजना है गुजरात में है, गिरना महाराष्ट्र में है, पाम्बा केरल में है। सिंचाई परियोजना की बात करें तो पाम्बा केरल में है, गिरना महाराष्ट्र में है, दमनगंगा गुजरात में स्थित है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दमनगंगा सिंचाई परियोजना कहाँ है? दमनगंगा सिंचाई परियोजना वलसाड़ जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमनगंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। अगला है पाम्बा सिंचाई परियोजना पाम्बा नदी पर केरल के पथानाम थिट्टा जिले में स्थित है। 32वां, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तपोवन किसको कहते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में तपोवन, ये IAS प्री 2008 में पूछा गया। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। ज्ञातव्य है कि तपोवन और विष्णुगढ़ एक ही परियोजना है। 33वां, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के बीच में हुई थी? तो महाकाली एक नदी है, शारदा नदी भी शायद इसी कहते हैं। तो ये इसके लिए संधि हुई थी, इसके वाटर को बंटवारे को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में। महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच में 12 फरवरी 1996 में हुई थी। इस नदी के द्वारा महाकाली अर्थात शारदा नदी के जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। यानी जो महाकाली संधि हुई थी, महाकाली नदी दोनों के बीच में बहती है, तो भारत और नेपाल उन्हीं के बीच में एक संधि हुई थी। 34वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना। तो राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है। राणा प्रताप सागर देखो चंबल जो परियोजना है, चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसमें 3 बांध बनाए गए हैं। 2 बांध राजस्थान में, 1 बांध मध्य प्रदेश में। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। तो यही बात गलत हो जाती है। नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इस नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। 35वां, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? तो गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति की उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके
ताजे जल का उपयोग कृषि के लिए, पानी पीने के लिए और औद्योगिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। यानी मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ है? गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास है, यहीं पे एक डैम बनाया जाएगा। 36वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है निम्न में से एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की नहीं है बल्कि राजस्थान और एमपी की है। ठीक है, चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से है। माही बजाज सागर परियोजना का संबंध गुजरात और राजस्थान से है। माही बजाज सागर परियोजना का संबंध गुजरात और राजस्थान से है। ब्यास परियोजना का संबंध कहाँ से है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध राजस्थान और पंजाब से है। 37वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? यानी सुइल नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना स्थित है। सुइल जल विद्युत परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में सुइल नदी पर से है। सुइल नदी क्या है? रावी की एक सहायक नदी है। 38वां नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और राज्य। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित। गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चंबल नदी परियोजना का हिस्सा है। शिव समुद्रम केरल में है, यही बात सही नहीं है क्योंकि ये केरल में नहीं है। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में स्थित है जल विद्युत परियोजना, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। बाकी सही है। जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना दोनों राजस्थान में है। चंबल नदी का हिस्सा है। चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर, यह भी सही है। तो जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, शिव समुद्रम कर्नाटक में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। 39 नंबर कह सही सुमेलित नहीं है। तो हीरा कुंड बांध कहाँ है? सी नंबर सही है। नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पर नहीं है बल्कि कृष्णा नदी पर है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, सही है। नांगल परियोजना या नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। हीरा कुंड बांध महानदी पर है, ये सही है। देखिए भाखड़ा नांगल वाला नांगल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ है, यानी कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय और चतुर्थ का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की दो इकाइयां जो प्रोजेक्ट तृतीय है उससे पहले 1 और 2 का संबंध सिक्किम राज्य से था। यानी तीस्ता में हम परियोजना बना रहे हैं, उसके तहत कई बांध बनाए जा रहे हैं। पहले जो 2 बांध बने थे वो सिक्किम में बने थे, 1 और 2, और तीसरा जो डैम बन रहा है वो पश्चिम बंगाल राज्य में बन रहा है। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से उद्गमित होकर यानी निकल करके पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी से जाके मिल जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना है सिक्किम राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में भी स्थित है। तो सिक्किम ऑप्शन दिया तो सिक्किम लगाएंगे। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। बहुउद्देशीय परियोजना है और संबंधित राज्य है। रिहंद परियोजना कहाँ है? ये सोन नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित। रानी लक्ष्मीबाई रिहंद परियोजना जो है सोन नदी पर है और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है। तो चलिए देखते हैं इधर। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है जो कि सोन की सहायक नदी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। 43वां नंबर, उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। ये निर्मित है किस पर? बेतवा नदी पर। ललितपुर में है। इधर ऐसे लटका हुआ भाग उत्तर प्रदेश का, इधर झांसी है, इधर ललितपुर है। तो ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। यानी ललितपुर में जो बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना है उसी को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। दुलहस्ती पावर स्टेशन, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब रिवर पर है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब रिवर में स्थित है। ठीक है। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती कहाँ है? देखिए ऊपर दिया हुआ है, दुलहस्ती चेनाब में है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाली जा रही है। नागार्जुन सागर कावेरी से नहीं बल्कि कृष्णा से है।
उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी से संबंधित है। दुलहस्ती चिनाब से इंदिरा गांधी नहर, सतलज से नागार्जुन सागर, कृष्णा से उकाई, तापी नदी से है। ठीक है, एक को दो से सुमेलित कीजिए तो वही बताना है। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी परियोजना से संबंधित है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी परियोजना से संबंधित है। भद्रा कहाँ है? अब इसको देख लेते हैं आगे। भद्रा कर्नाटक में है, भद्रा कर्नाटक जलाशय में है। भद्रा जो जलाशय है वो कर्नाटक में भवानी सागर जलाशय, तमिलनाडु में भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। 47वां हमारा फिर से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तिलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है, ये बराकर नदी पर है, बाकी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। तिलैया या तलैया बांध जो हमारा है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। तो वही बात आ गई, तिलैया या तलैया बांध ये बराकर नदी पर स्थित है। बराकर किसती? महानदी की नहीं, मान दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी। 48वां, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर वही बात आ गई। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर नहीं बना, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। 49वां, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है और ये स्थित है सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो जलाशय है ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है और रिहंद नदी पर ही गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध बनाकर, यानी इस पर रिहंद नदी पर झील बांध बना दिया गया और उसी से एक झील बन गई, एक बड़ा सागर बन गया जो गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। 50वां, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। फिर से सुमेलित करना है नदियाँ और बांध। महानदी में चंबल नदी पर कौन सा है? ताप्ती नदी पर कौन सा बांध बना है? चलिए देखते हैं। काकरा पार गुजरात में है, देख लेते हैं। बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, माता टीला बांध को ही चलिए देखते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? माता टीला बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी पर काकरा पारा बांध है। ताप्ती नदी पर कौन सा? काकरा पारा बांध है। माता टीला बांध किस नदी पर है? वही बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला बांध। 53 नंबर जो हमारा क्वेश्चन वो कह रहा है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किनकी दोनों संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। चलिए देखते हैं, जो हमारा विविध परियोजनाएं हैं उसमें हम क्वेश्चन आंसर देख चुके थे, अब हम इसका नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए, पेयजल की आपूर्ति करने के लिए, जल विद्युत का उत्पादन, नहर से सिंचाई करना, परिवहन के लिए, पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्रा बाग में हुई थी। यहीं पे सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी दार्जिलिंग शहर को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए। उसके बाद हुई थी शरावती नदी पर, कर्नाटक में हुआ था शिव समुद्रम में, कावेरी नदी में, यानी कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी कावेरी नदी पर 1902 में। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत और भूटान। भारत और भूटान के सहयोग से चूखा बांध परियोजना का संबंध किससे है? तो चूखा बांध परियोजना का संबंध भारत और भूटान से है। चूखा बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है भारत और भूटान के सहयोग से। चूखा परियोजना भूटान में वांगचू या रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। 74 में इसका निर्माण कार्य
किया गया है। और ये जो है चुखा बांध परियोजना भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ की गई थी, जिसमें 60% हमारी भारत सरकार ने अनुदान दिया था जो वापस नहीं लेगा, लेकिन 40% जो पैसा दिया था सरकार ने ऋण के रूप में दिया था और उसको 15 वर्षों में अदा करने हैं और उस पर ब्याज होगा 5% का ब्याज होगा। परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथ में 91 में सौंप दिया गया था, जिससे 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकांश भाग भारत को ही निर्यात किए जाने का प्रावधान है। यानी भारत ने क्या किया है, अपने पैसे से 60% अनुदान दे करके 40% ऋण के रूप में दे करके उस वहाँ पे चूखा बांध परियोजना का निर्माण किया है। उससे बिजली बनेगी और बिजली का ज़्यादातर हिस्सा वो भारत को ही बेचेगा और उसकी इकोनॉमी ठीक होगी। तो चूखा बांध परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से निर्मित एक परियोजना है जिसमें भारत ने सहायता दी है और ये वांगचू नदी या रैदत नदी पर निर्मित की गई है। अगला जो हमारी परियोजना है वो इडुक्की बांध परियोजना है। ठीक है, तो इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया जा रहा है। यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। इडुक्की बांध की ऊंचाई है 554 फीट। यह बांध दो पर्वत हैं, उन्हीं के बीच में, जैसे एक पर्वत ऐसे हो गए एक पर्वत ऐसे हो गए, तो ये बांध बना लिया तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो यह बांध दो पर्वतों, एक पर्वत का नाम है कुरा वनमाला और दूसरे का नाम है कुरा थीमाला, कुरा वनमाला और कुरा थीमाला, इनके बीच स्थित है कौन सा बांध, इडुक्की बांध। ठीक है, जो अगला हमारा पॉइंट है वो है तेलुगु गंगा परियोजना। जो तेलुगु गंगा परियोजना है, इडुक्की बांध परियोजना खत्म हो गई, अब आई तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना किसकी परियोजना है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसमें इडुक्की जो हमारा तेलुगु गंगा परियोजना है, कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना कहाँ स्थित है, तो तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। चेन्नई को पानी उपलब्ध किया जाता है पीने के लिए। तेलुगु गंगा परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से संबंधित, और कृष्णा नदी से इसमें जल आता है। जो अगला हमारी परियोजना है वो मेटूर परियोजना है। मेटूर परियोजना की अगर बात करें, मेटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित है। अगली जो हमारी परियोजना है, इतना याद रखें कि मेटूर परियोजना तमिलनाडु में है और कावेरी नदी में है। जो अगला हमारा है मयूराक्षी परियोजना से संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना हमारी पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्यों लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड में मयूराक्षी नदी पर ही कनाड़ा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। मयूराक्षी परियोजना से 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि, मयूराक्षी परियोजना से 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो मयूराक्षी जो परियोजना है मयूराक्षी नदी पर निर्मित की गई है पहली बात तो, और झारखंड और पश्चिम बंगाल, जैसे ये झारखंड है, ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, तो यहाँ पे मयूराक्षी नदी बहती है, यहीं पे बांध बना दिया गया है और झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों इससे यानी लाभान्वित होते हैं। इस बांध का नाम क्या है, इस बांध का नाम है कनाड़ा या मसनजोर बांध है। इससे 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। जो अगला हमारा बांध है वो है पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना, जिसको श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। ये गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। तो पोचमपाद परियोजना कहाँ पे स्थित है, अगर बात करें तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और तेलंगाना में स्थित है। अगर बात करें आगे चल के जायकवाड़ी परियोजना, ये परियोजनाएं हैं, इनके बारे में विविध है तो अलग अलग तरह की होंगी, इनके बारे में पढ़ना है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना हमारी कहाँ है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि आप पढ़े होंगे, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पोंग अगला जो हमारा पॉइंट आता है, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कल्पोंग नदी पर स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कल्पोंग नदी पर बनी हुई कल्पोंग जल विद्युत परियोजना। जो अगली हमारी परियोजना की अगर हम बात करें तो अगला हमारा है कौन सा, रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना की अगर हम बात करें तो रिहंद परियोजना जो हमारा उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, ये जो उत्तर प्रदेश का इधर वाला हिस्सा है तो यहीं पर निर्मित है सोनभद्र में। रिहंद परियोजना और रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की।
रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, यानी रिहंद परियोजना को गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी कोई स्थान है, वहां पर रिहंद नदी पर निर्मित है। यह बांध कितना लंबा है? तो 934 मीटर लंबा है, 91 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस बांध के नीचे मान लो बांध बना दिया गया ऐसे करके, तो बांध बना दिया गया, इधर से पानी गिराया जाएगा यहाँ से, और नीचे टरबाइन लगा दी जाएगी, तो यहीं पे नीचे बिजली बन रही होगी। तो कह रहा है इस बांध के नीचे जो बांध बनाया गया है रिहंद परियोजना के तहत, जो रिहंद नदी पर जो बांध बनाया गया है, उस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इस झील का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो परियोजना है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, और यहाँ पे 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना। अगली जो हम परियोजना की अगर बात करें तो वो है उकाई परियोजना। ठीक है, अगली जो हमारी परियोजना है उकाई परियोजना है गुजरात में। उकाई गुजरात राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। तापी जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर निर्मित यह परियोजना 1972 में पूरी हुई थी। ये बांध 4,927 यानी करीब 5 लगभग 5,000 मीटर लंबा है, यानी लंबाई 5,000 मीटर है अगर बात करें, और लगभग ऊंचाई 81 मीटर ये हाइट है इसकी। ठीक है, उकाई, तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर बना हुआ है, उकाई नामक स्थान पर है, तापी जिला है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। नदी का नाम याद रखें, तापी नदी पर है। इससे निकलने वाली जो नहरें निकलती हैं उससे नहरों से करीब करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत सिंचाई कितने क्षेत्रफल की होती है? तो 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो वहीं बिजली का उत्पादन 305 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है कालागढ़ बांध के बाद। कालागढ़ बांध को रामगंगा बांध भी कहते हैं, जो रामगंगा नदी पर स्थित है। तो बढ़ेंगे कालागढ़ बांध के बारे में। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई है 128 मीटर, लंबाई 715 मीटर। तो कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है, या रामगंगा बांध भी इसको कहा जाता है। अगली जो हमारी परियोजना है वो है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कहाँ है? कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ये याद रखना, कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। फिर अगला है हमारा तवा परियोजना। तवा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो तवा परियोजना तवा नदी पर निर्मित है। ये नर्मदापुरम जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी ऊंचाई 57 मीटर है। तवा सिंचाई परियोजना 92-93 में पूरी हुई थी। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर, जैसे तवा जल संग्रहण क्षेत्र यहाँ पे जल भरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी पश्चिमी सीमा जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या स्थित है? पश्चिमी सीमा में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यानी तवा जो जल संग्रहण क्षेत्र है तवा परियोजना के तहत बनाया गया है, उसके पश्चिम भाग में क्या है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पोंग बांध के बारे में है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी पर बना हुआ है। पोंग डैम या पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम, यानी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 132 मीटर के लगभग है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसको ब्यास डैम भी कहते हैं। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का भी निर्माण किया गया है। यानी पोंग डैम के द्वारा एक झील बनाई गई है, एक सागर टाइप में बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, उसको कहते हैं महाराणा प्रताप सागर झील। इसको ब्यास डैम भी कहते हैं पोंग डैम को। इसकी ऊंचाई 132 मीटर है। इसके जल का उपयोग, जो डैम बना दिया, जल आया उसका सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पोंग डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर निर्मित है। ठीक है, और महाराणा प्रताप सागर जो झील बनाई गई थी पोंग डैम से, पोंग डैम बना दिया गया, डैम बना दिया गया, मान लो ऐसे करके ये डैम बना हुआ है, इधर पानी इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे क्या किया गया है? जो तालाब बन गया है उसे महाराणा प्रताप सागर झील कह रहे हैं, और उसी में ही यानी जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थलों में से एक है। तो ये जो राणा प्रताप सागर झील बनी है, जो सागर बना है, जो तालाब बना है, उसी को अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है। बहुत सारे विदेशी पक्षी आते होंगे, जीव जंतु रहते होंगे, इसीलिए इसको वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थलों में से एक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मेजा बांध के बारे में। मेजा बांध की अगर बात करें तो राजस्थान में है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। यानी मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी पर निर्मित है। इसका उद्गम कहाँ से होता है?
कोठारी नदी का राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। यानी कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? कोठारी नदी निकलती है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। कोठारी यानी मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली से। अरावली किसकी सहायक नदी है? बनास नदी। यानी कोठारी नदी बनास नदी में अपना पानी डालती है और बनास यमुना में अपना पानी डालती है शायद। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो तुलबुल नौवहन परियोजना के बारे में। तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। अगर तुलबुल की बात आ जाएगी, दुलहस्ती की बात आ जाएगी, तो ये सभी जम्मू कश्मीर में। तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, पाकिस्तान वूलर बैराज कहता है। भारत ने वर्ष 1984 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर, वूलर झील के जैसे ये झेलम नदी आ रही है यहीं पे वूलर झील स्थित है, तो तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झेलम नदी पर, ये जो झेलम नदी है इसी पर झेलम रिवर है उसी पर निर्भर किया गया है। भारत इसको तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, पाकिस्तान कहता है चूंकि वूलर झील इसी किनारे है तो भारत इसको कहता है वूलर बैराज कहता है। 84 में वूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। यानी तुलबुल परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। 87 में पाकिस्तान द्वारा इस कार्य को 1960 की जो भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल को लेकर के विश्व बैंक की सहायता में जो जल संधि हुई थी, सिंधु नदी के पानी का कितना % भाग पाकिस्तान को मिलेगा, कितना % भाग भारत को मिलेगा, तो जो भारत ने 1960 में जो संधि हुई थी तो 87 में ये कह दिया पाकिस्तान ने कि ये जो संधि थी 60 की वो उसका उल्लंघन है क्योंकि पानी को भारत रोक लेता है। अगला जो हमारा परियोजना है, पहला परियोजना क्या हो गया? तुलबुल, ये भी जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर निर्मित है। अगली जो हमारी परियोजना है वो है चेनाब नदी वाली। एक हुई झेलम नदी वाली, अगली हो गई चेनाब नदी वाली जिसका नाम है बगलिहार जल विद्युत परियोजना। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चेनाब नदी पर निर्मित है। अगली जो हमारी परियोजना है यानी बगलिहार जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है और उसके बाद में जो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर स्थित है। दमन गंगा, अगर अगला जो पॉइंट हमारा है वो है दमन गंगा सिंचाई परियोजना। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड़ यानी गुजरात में। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड़ जिला यानी गुजरात का एक जिला है, दक्षिणी गुजरात का एक जिला है वलसाड़। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड़ जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। यानी दमन गंगा परियोजना दक्षिणी गुजरात में है, दमन गंगा नदी पर है स्थित है, इतना याद रखना वाला पॉइंट है। दमन गंगा परियोजना दमन गंगा नदी पर गुजरात में स्थित है। अगली जो हमारी परियोजना है वो गिरना सिंचाई परियोजना है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। यानी गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पंबा सिंचाई परियोजना के बारे में। पंबा नाम ही लग रहा है, वेम्बनाड पंबा, तो पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल में स्थित है। उसके बाद है बैरा सुइल जल विद्युत परियोजना। बैरा सुइल जल विद्युत परियोजना या कहें सुइल जल विद्युत परियोजना कहाँ? हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में सुइल नदी पर स्थित है। तो सुइल जल विद्युत परियोजना सुइल नदी पर हिमाचल प्रदेश के चंबल जिले में स्थित है। अब जो सुइल नदी है वो रावी की एक सहायक नदी है। यानी सुइल नदी अपना पानी रावी नदी में जाके डाल देती है जैसे यमुना गंगा में पानी डालती है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है यानी सुइल परियोजना सुइल नदी पर है, सुइल रावी की सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश में सुइल जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला जो हमारा परियोजना है वो है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है। तो चेनाब रिवर पर दो हो गई, देखिए ऊपर वाला भी चेनाब नदी पर स्थित था। बगलियार जल विद्युत परियोजना ये भी चेनाब रिवर पर है। चेनाब रिवर पर और है एक और स्थित है दुलहस्ती, यानी बगलिहार और दुलहस्ती दोनों चेनाब रिवर पर स्थित है। अगला जो हमारा पॉइंट है ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना। यानी राजघाट बांध परियोजना जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर, ये जैसे लटका हुआ भाग है उत्तर प्रदेश का नीचे वाला, तो यहीं पे ललितपुर में राजघाट एक बांध परियोजना है। राजघाट बांध परियोजना को ही ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट
बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध की अगर बात करें तो किसाऊ बांध यमुना की एक सहायक नदी है टोंस, इसी पर किसाऊ बांध स्थापित किया जा रहा है। टोंस क्या करती है? टोंस नदी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जैसे ये हिमाचल प्रदेश हो गया और ये हाँ उत्तराखंड हो गया, तो इन दोनों की सीमा से होकर बहती है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। यानी किसाऊ बांध से लाभ किसको मिलेगा? उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। और जो टोंस नदी पर किसाऊ बांध बनाया जा रहा है जो यमुना की सहायक नदी है, और इससे लाभान्वित होंगे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है गोदावरी नदी पर स्थित बबली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो गोदावरी नदी पर स्थित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतरराज्यीय विवादित बांध परियोजना है। होता क्या है, मान लीजिए गोदावरी नदी यहाँ महाराष्ट्र निकल कर ऐसे आ रही है, ठीक है, तेलंगाना में। अब महाराष्ट्र ने यहीं पे बांध बना लिया तो यहाँ पे पानी यूज कर लिया, तो यहाँ तेलंगाना में नहीं पहुंचेगा, तो वो विवाद का कारण बन गया। तो गोदावरी नदी पर स्थित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतरराज्यीय विवादित बांध है। अगला जो हमारा पॉइंट है, यानी बबली प्रोजेक्ट को लेकर किन राज्यों के बीच में विवाद है? महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में। बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला जो हमारा पॉइंट है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, तपोभूमि उत्तराखंड। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है महाकाली संधि। महाकाली नदी को लेकर, महाकाली नदी के जल के उपयोग को लेकर संधि भारत और नेपाल के बीच में 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा बात यह है कि महाकाली को ही शारदा नदी कहते हैं। इसके जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी कि नेपाल कितना इस्तेमाल करेगा और भारत कितना इस्तेमाल करेगा। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। यानी महाकाली नदी पर ही महाकाली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं। यहाँ पे शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना बनाई गई हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कल्पसर परियोजना के बारे में है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी यानी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि के लिए, पेयजल के लिए और उद्योगों के लिए भी किया जाएगा। तो हमारा जैसे गुजरात है, अगर देखा जाए तो कल्पसर परियोजना कहाँ पे लगी है? ये मान लो ऐसा करके ये गुजरात है, तो ये खंभात की खाड़ी हो गया, ये कच्छ की खाड़ी हो गया। तो कल्पसर परियोजना जो हमारी है खंभात की खाड़ी यानी ये पार्ट जहाँ पे है यहीं पे कहीं पे बनाया गया है। एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति, यहीं से ज्वार जब आएगा तो उससे बिजली बनेगी, ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। यानी कल्पसर परियोजना कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, इतना याद रखिए, कल्पसर परियोजना कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कल्पसर परियोजना खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल की सरकार के बीच में गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। यानी भारत सरकार और नेपाल ने मिलकर के गंडक नदी पर बैराज बना करके एक समझौता किया था। इसका निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया था। उद्देश्य था नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी ये हो गया नेपाल, इधर होता है उत्तर प्रदेश, इधर होता है बिहार। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। और इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली यानी गंडक नदी ऐसे मान लो निकल के आ रही, तो कुछ नहर इधर साइड जाएंगी, कुछ नहर इधर साइड जाएंगी। तो जो पश्चिमी नहर प्रणाली और पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। ठीक है, यानी गंडक परियोजना किसके किसके बीच में है? नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। जो अब है हमारा पॉइंट, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद या अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण क्या होते हैं? होता क्या है, नदियां एक राज्य से होकर कई राज्यों में, यानी कई राज्यों में नदियों का जल, एक नदी का जल कई राज्यों में होकर प्रवाहित होता है। अब उसके जल के उपयोग को लेकर के कौन कितना उपयोग करेगा, सिंचाई के लिए कितना, किसानी के लिए कितना, इंडस्ट्री के लिए, तो बांध बना के इस्तेमाल करते हैं। तो राज्य इसमें लड़ते हैं कि नहीं हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए, हमारे राज्य में इतना ज़्यादा बहती है, हमको इतना मात्रा में चाहिए, तो विवाद होता है। उसी विवाद को सॉल्व करने के लिए न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है इन ट्रिब्यूनल का कहाँ कहाँ उल्लेख है।
अंतर्राज्यीय जो नदियां होती हैं, नदी घाटियां होती हैं, इनके जल से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने क्या किया है, इसी विवाद को करने के लिए अनुच्छेद 162 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया है। यानी जो ट्रिब्यूनल आए हैं अनुच्छेद 1962 के तहत आए हैं और इनको 62 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम एक पारित किया गया था। अनुच्छेद 262 के तहत एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। यह अधिनियम पारित किया गया है। अधिनियम को 2002 में केंद्र और राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था। जब अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आया, फिर सरकारीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसमें संशोधन भी आया। अब कुछ जल विवाद न्यायाधिकरण है और कितने संबंधित राज्य हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो महानदी का जल कहाँ कहाँ प्रवाहित होता है, महानदी के जल के उपयोग को लेकर विवाद कहाँ कहाँ है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा महानदी इधर ही तो बहती है, जैसे ये हो गया भारत, तो महानदी यहाँ बहती है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो राज्यों को के बीच में विवाद है। किसको जल को लेकर, महानदी के जल के उपयोग को लेकर। वंशधारा नदी के जल के उपयोग को लेकर उड़ीसा और संयुक्त आंध्र प्रदेश में विवाद है। महादायी या मांडवी नदी के जल को उपयोग को लेकर के गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विवाद है। यानी मंडोवी या महादायी नदी। रावी और ब्यास नदी के जल के उपयोग को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य में विवाद है। गोदावरी नदी का जल को लेकर विवाद है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यानी गोदावरी नदी के जल को लेकर के वर्तमान में 7 राज्यों में विवाद चल रहा है। आप इनमें मैप में देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नर्मदा नदी के जल को लेकर के मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होकर फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात में जाती है, तो 4 राज्यों में विवाद है। उसी तरह कृष्णा नदी के जल को लेकर कहाँ कहाँ विवाद है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आ गया तो वो भी विवाद में शामिल हो गए। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया।